देखो, व्हाट इज रेगुलेशन टेक्निक्स, ठीक है। व्हाट इज रेगुलेशन टेक्निक, अब ये क्या होता है वो देख लेते हैं। रेगुलेशन टेक्निक आर मेथड यूज इन मशीन लर्निंग एंड स्टैटिस्टिक्स टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग एंड इंप्रूव जनरलाइजिंग एबिलिटी ऑफ अ मॉडल, ठीक है। अब ये क्या होता है, ओवरफिटिंग एक मेजर प्रॉब्लम है मशीन लर्निंग के अंदर जो आती है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आपको व्हाट इज मशीन ओवरफिटिंग, ठीक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे को कुछ एल्गोरिदम्स चाहिए, जैसे कि रिज रेगुलेशन, ठीक है। रिज रेगुलेशन पैरामीटर होता है, फिर आता है L1 रेगुलेशन लासो, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो मिक्सचर होता है इलास्टिक नेट रेगुलेशन है, ठीक है। इलास्टिक नेट कंबाइंस बोथ F1 एंड F2 रेगुलेशन। अब हम ये देखने से पहले कि यार ये चलते कैसे हैं, कैसे वर्क करते हैं, उससे पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम क्या है जिसको ये सॉल्व करता है, ठीक है। मशीन लर्निंग के अंदर या फिर डीप लर्निंग में आप देख लेना। देखो मैंने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन। देखो, व्हाट इज ओवरफिटिंग इन मशीन लर्निंग। ओवरफिटिंग हैपन व्हेन अ मशीन लर्निंग मॉडल लर्न द ट्रेनिंग डेटा सेट टू वेल। मतलब जो आपने ट्रेन के लिए मॉडल दिया है ना, ट्रेन मॉडल याद होगा, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, ठीक है। जो ट्रेन वाले हैं ना, वो आपने दिए और उसने बहुत अच्छे से सीख लिया, आप कहोगे बढ़िया तो है। बट ये क्या करता है, ज्यादा अच्छे से सीखने के चक्कर में ना इंक्लूड इट्स नॉइस एंड मिस्टेक्स इंस्टेंट ऑफ जस्ट गिविंग अ पैटर्न, ठीक है। एज अ रिजल्ट द मॉडल वर्क वेरी ऑन ट्रेनिंग डेटा सेट पे तो बहुत अच्छे से काम करता है, बट परफॉर्म बैडली ऑन द न्यू अनसीन डेटा। अब ये न्यू और अनसीन डेटा कौन सा होता है, जो टेस्ट डेटा होता है, जो मैंने कभी मॉडल को दिखाया तक नहीं होता, ठीक है। ट्रेन के टाइम पे मैंने कभी भी यूज नहीं करा होता। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इमेजिन करो यू आर अ स्टूडेंट स्टडिंग फॉर एन एग्जाम। इफ यू मेमोराइज ऑल द प्रैक्टिस क्वेश्चंस एग्जैक्टली एज दे आर, बट डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू डू वेल इन प्रैक्टिस बट फेल इन द रियल एग्जाम इफ द क्वेश्चन चेंज स्लाइटली, ठीक है। थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन डाल दिया तो आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपने पॉइंट टू पॉइंट उसको मेमोराइज कर लिया, ठीक है। दिस इज ओवरफिटिंग। तो हमारा मॉडल भी ऐसा ही होता है। लाइक उसने ट्रेन डेटा पे इतने एंड टू एंड रन कर लेता ना कि ये डेटा है, इसी डेटा का बंदा आएगा तो मैं सही जवाब दे दूंगा। अब जब नया डेटा आया फिर क्या करेगा, फिर तो बहुत गलत आंसर्स देगा ये, ठीक है। सपोज यू आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ हाउस बेस्ड ऑन द साइज, ठीक है। अंडर फिटिंग में क्या होगा, मॉडल इज टू सिंपल, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कांट कैप्चर द पैटर्न। गुड फिट होगा, मॉडल कैप्चर द जनरलाइज ट्रेंड, वर्क वेल ऑन न्यू डेटा सेट। और ओवर फिटिंग होता है, मॉडल इज टू कॉम्प्लेक्स, जिग जैग कर्व हो सकता है, मेमोराइज द ट्रेनिंग डेटा सेट, फॉल ऑन द न्यू डेटा सेट, ठीक है। ये आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल में यूज कर लो, स्पैम फिल्टरिंग के अंदर, मेमोराइजिंग स्पेसिफिक ईमेल बट कांट कैच न्यू स्पैम फॉर्मेट्स, ठीक है। फेस रिकॉग्निशन हो गया, स्टॉक प्राइस के अंदर आ गया, यहाँ यूज होता है, ठीक है। प्रिवेंट करने के लिए अब आपके पास बहुत सारी चीजें होती है, जैसे होता है डेटा अगुमेंटेशन, क्रिएटिंग मोर डाइवर्स डेटा, बेसिकली आप और ज्यादा डेटा इकट्ठा कर लो, ठीक है, क्रिएट कर लो उसी में से, उसको बोलते हैं डेटा अगुमेंटेशन, ठीक है। रेगुलेशन टेक्निक होते हैं, एड पेनल्टी फॉर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स। फिर ड्रॉप आउट आता है, ये आपके डीप लर्निंग के अंदर आता है। फिर क्रॉस वैलिडेशन भी आप कर सकते हो, और अर्ली स्टॉपिंग होता है कि आप ओवरफिटिंग होने से पहले ही आप स्टॉप स्टॉप कर दूं, ठीक है। ये तरह के रेगुलेशन पैरामीटर्स होते हैं, ओवरफिटिंग को ओवरकम करने के लिए यूज होते हैं। उसमें से हम जो पढ़ रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले वो पढ़ रहा हूँ अभी। क्रॉस वैलिडेशन हमको लास्ट टाइम बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस से नोट्स के ऊपर और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने बता दिया अभी। साइन क्या और फिटिंग के साइन होंगे, देखो, हाई एक्यूरेसी ऑन ट्रेनिंग डेटा सेट बट पुअर एक्यूरेसी ऑन वैलिडेट और टेस्ट डेटा सेट। बेसिकली आपको जो ट्रेनिंग के ऊपर टेस्ट करवा वो करवाओगे ना, प्रिडिक्ट करवाओगे, तो आपको दे रहा होगा 98% एक्यूरेसी। बट वेर अगर टेस्ट का डिटेल देखो जो उसने कभी देखा ही नहीं था, तो वो उस पर दे सकता है 60 और 50, ठीक है। तो यहाँ गड़बड़ हो सकती है आपके साथ। ये साइन होते हैं। द मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी अननेसेसरी हाई, ऑफ्टन हैविंग मेनी पैरामीटर ऑन कॉम्प्लेक्स फीचर्स। अब उसको कम करने के लिए यहाँ पर मैंने आपको जो जो वहां बताया वो यहाँ पर सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। फीचर सिलेक्शन हो गया, ऑगमेंटेशन, अर्ली स्टॉपिंग, ठीक है। सिंप्लीफाई द मॉडल्स, बढ़िया। अगर आप ग्राफिकली देखो ना तो मॉडल कैसे पता लगता है अंडरफिट है, देखो यहाँ पर ये इसने डेटा से रीड ही करना बंद कर दिया, मतलब इतनी ज्यादा पढ़ाई ही नहीं करी इसने। जो मैंने मॉडल ट्रेन करने के लिए भेजा था ना, उसने डेटा को कैप्चर ही नहीं करा, उसने इग्नोर कर दिया और कुछ एक दो लाइन से बना दिया इसने, इसको बोलते हैं अंडरफिट, ठीक है। और फिर से आता है ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग में क्या होता है, एग्जैक्टली सबसे अच्छे से लर्न कर लिया इसने, ठीक है, बहुत अच्छे से। वेरस बैलेंस क्या होगा कि वो बीच में से निकल के जा रहा है, कि लाइक इसके भी ज्यादा दूर नहीं है, इसके भी ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। अब वहीं पे इस काम को करने के लिए हमारे पास आता है रिज एंड लासो रिग्रेशन। रिज एंड लासो रिग्रेशन आर बोथ रेगुलेशन टेक्निक यूज इन लीनियर रिग्रेशन टू मिटिगेट
ओवरफिटिंग एंड इंप्रूविंग द जनरलाइजिंग एबिलिटी ऑफ द मॉडल. रिजिड रिग्रेशन की बात करें, इज लाइक एडिंग अ लिटिल कैप्शन टू द लीनियर मॉडल. इमेजिन करो यू आर गिविंग आंसर टू द क्वेश्चन बट यू want to be careful not the given overly confident answers. Rigid regression help by making your answer a bit more modest so you are not overly sure about your explanations. ठीक है, बेसिकली आपने ऐसा नहीं एंड टू एंड आंसर देने हैं. ठीक है, वही वेयर लासो रिग्रेशन क्या है, इज अ लाइक अ डिटेक्टिव. ठीक है, बिंग अ डिटेक्टिव हु वांट टू सॉल्व अ मिस्ट्री. यू हैव अ बंच ऑफ क्लूज. क्लूज मतलब कॉलम्स आपके फीचर्स, बट सम ऑफ देम माइट नॉट बी एक्चुअली बी यूजफुल. बेसिकली देखो, कुछ कॉलम्स हो सकते हैं, मान लो आपके पास एज का डेटा है, ठीक है, बंदे का जेंडर है, ठीक है, और रैंडम उसके मार्क्स में लिखे हैं और ये इस पे जज कर रहा है कि यार ये बंदा कितना लिव कर सकता है. ठीक है, तो बेसिकली अब ये मार्क्स से जज होगा नहीं. जब भी इट स्टिल ये कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा आपके मॉडल को. ठीक है, मान लो आपने मॉडल को फीड करने को दिया ना तीनों कॉलम्स, तो मान लो ये आपको 90% दे रहा है, ये आपको 5% कंट्रीब्यूट कर रहा है इसके अंदर, और 5% ये कर देगा, स्टिल इसका कोई काम ही नहीं है मेरे पास. अननेसेसरी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, राइट. तो मैं इसको रिमूव करूंगा. इस रिमूव करने के लिए मैं यूज करता हूँ लासो का. देखो यहीं पे बोल रखा है, कुछ कॉलम्स होंगे नॉट एक्चुअली बी यूजफुल. लासो रिग्रेशन हेल्प यू टू डिसाइड विच क्लू इज यूज बाय आइदर कीपिंग देम, throwing them out of completely if they seem irrelevant, or using them very carefully. In both case, गोल क्या है, टू अवॉइड मेकिंग थिंग्स टू कॉम्प्लेक्स. ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड ओवरफिटिंग while still giving good answers that work for new situations. ठीक है, ऐसे समझ लो. जनरली क्या होता है एग्जाम्स के अंदर, लोग वो रट के पढ़ाई करते हैं अच्छे से, है ना, एंड टू एंड पढ़ लेते हैं कि भाई यही आएगा आंसर, और दे भी देते हैं, फर्स्ट भी आ जाते हैं वो. पर एक्चुअल लाइफ के अंदर वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि उन्होंने कभी भी कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं था. ठीक है, जब वो एक्चुअल में रियल लाइफ में काम करते हैं ना उसी कॉन्सेप्ट को लेके प्रैक्टिकली, पर उनसे वो होता नहीं है. ठीक है, तो ध्यान रखना कि लाइक मेरे को कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए. ठीक है, क्योंकि मुझे काम करना है, ओवर फिटिंग करनी है, ओवर फिटिंग देख लो. अभी तो काम चल जाएगा, बस बाद में प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, सेम इसके साथ होता है. लाइक ये देखो, वेट इनिशियलाइजिंग होती है बेसिकली इसके अंदर. ठीक है, जैसे कि ये वाली जो लाइन है ना, ये थोड़ी सी हल्की सी ट्विस्ट कर रही है. ठीक है, एग्जैक्टली इस पॉइंट से नहीं जा रही है. अगर लीनियर रिग्रेशन लगाया होता मैंने, लीनियर रिग्रेशन क्या करता, पूरे पॉइंट टू पॉइंट ले गया, सिंपल लीनियर रिग्रेशन. ठीक है, और यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा इसने टिल कर दिया कि एग्जैक्टली आंसर ना आए. रीजन, कल को मान लो यहाँ डेटा पॉइंट पड़ा है तो एटलीस्ट वो सही तो बता पाएगा जवाब. नहीं तो कोई डेटा आएगा ना वो उसके क्लोज होगा तभी वो इतने अच्छे से आंसर दे पाएगा. देखो, रिज की और लासो की देखो दोनों बढ़िया है. ठीक है, तो बेसिकली ये आप लगाओ बेटर देन दिस. ठीक है, और चलो ये फॉर्मूला भी मैं थोड़ा सा कवर कर ही देता हूँ वैसे तो. आपको पता है वाई प्रिडिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को? इसका सर, प्रिडिक्शन का वो एक्यूरेसी निकालने का फॉर्मूला क्या था? वो तो होता LR डॉट प्रिडिक्ट करके एल, टेस्ट वाली वैल्यू डाल। नहीं नहीं, हाँ टेस्ट वो मतलब वो तो चलो इंपोर्ट करना हो गया वैसे. एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, राइट. अच्छा वो। एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड वो हमें बताता था कितना एरर आ रहा है आपका, उसको सेट करना होता था, हमारा काम है ना. वो जो एरर आया है उसको डिक्रीज करना मेरा काम है. डिक्रीज कैसे होगा, ये इसी से, ओवरफिटिंग वगैरह से. ठीक है, और नहीं क्या बोलते हैं, वो था वाई कुछ एम प्लस सी, याद है लाइन की इक्वेशन, mx+c. और ये वाई को क्या बोलता था मैं, प्रिडिक्शंस, राइट. वाई प्रिडिक्ट रखता था ना इसका नाम में, और मैं बोलता था जो भी लाइन की इक्वेशन उसने निकाली है ये है mx+c. ठीक है, मान लो एक्चुअल में डेटा में था प्रिडिक्शन 5 पे, आपका मॉडल बोल रहा है 8 पे, प्रिडिक्शन आई है वाई की 8 पे, राइट. तो मेरे को किसके क्लोज कैसे जाऊंगा मैं, वाई इज इक्वल टू mx+c है, राइट. एक्स क्या होता है इसमें, एक्स क्या डिस्क्राइब करता है, एक्स कॉलम. हुआ वो। एक्स ये को सिंपल है ना, मल्टी में क्या होता है, x1 + X1 x2, X2। राइट. और लगाना है तो और भी लगा सकते हो, राइट. तो यहाँ पे ध्यान दो, अब ये कॉलम का डेटा तो नहीं चेंज कर सकता, किसी की एज थोड़ा ना चेंज कर दूंगा मैं, वो जो डेटा में है वो तो है, राइट.
अगर मुझे इसकी प्रिडिक्शन को थोड़ा सा कम करना है या कुछ सेटिंग करनी है या लाइन को थोड़ा सा घुमाना है, ये लाइन की इक्वेशन है राइट, लाइन को थोड़ा सा इधर को मूव करना है या उधर को मूव करना है, तो कैसे होगा वो? इसकी वैल्यू को डिक्रीज करने से होगा, एम की वैल्यू को कम करने से होगा, क्योंकि मैं डेटा को नहीं चेंज कर सकता, जो डेटा है वो डेटा ही रहेगा, पर एम की वैल्यू मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ वापस, एम की वैल्यू कम की ज्यादा कैसे होती है? देखो, ये है रिज रिग्रेशन के लिए, ठीक है, फॉर्मूला एम निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, बस इसको हटा दो, लीनियर रिग्रेशन ये है। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन में ये यूज हो रहा है। अगर मैंने एम ये हाइपर पैरामीटर जिसका नाम है अल्फा, इसको मैंने यहाँ रख लिया, तो इसका मतलब क्या है, ये रिज रिग्रेशन बन जाएगा। ठीक है, बेसिकली देखो आपको भी पता है एम की वैल्यू कैसे डिक्रीज हो सकती है, लाइक मैं दिख देता हूँ। अगर मान लो यहाँ पर 10 है, नीचे 2 आ गया, तो डिवाइड बाय कितना आएगा आंसर, 5। ठीक है, अगर 5 को और कम करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या लगता है, क्या करूं मैं? डिवाइड कर दो दोबारा 2 से। ऐड, कम डिवाइड करना है, डिवाइड। हाँ। ले लो, 10 को ही ले लो, 10 को ही मैं और बड़ा छोटा कर देता हूँ नंबर। ठीक है, और क्या कर सकता हूँ? 5 से कर दूं? 5 से कर दो। 2 हो गया ना, कम हो गया ना, 5 से 2 पे आ गए। ठीक है, अगर मान लो आपकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और किसी की एज होती है 60, और m क्या है, 2 आया ना, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो और वैल्यू कम हो गया ना, y का वैल्यू कम आएगा 120। अगर 5 होता यहाँ और बड़ा नंबर आ सकता था। ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हेलो, समझ आ रहा है? बेसिकली m की वैल्यू जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे ना, मतलब ये डिवाइड वाली, तो वैसे वैसे m की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मान लो आपने 10 को 10 से डिवाइड कर दिया, 1 हो गया सीधा। 100 से करते तो पॉइंट में आता नंबर्स, है ना? ठीक है, तो बेसिकली मुझे कौन सी वैल्यू चेंज करनी है, जो नीचे है ना, ये नीचे वाली। ठीक है, नीचे में आप कुछ चीजें हैं जो चेंज होंगी, कुछ होंगी जो नहीं कर सकता मैं। ठीक है, जैसे एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड वाली, ये रहा फॉर्मूला, ये है आपका डेटा माइनस मीन, सेम ये, इसको नहीं चेंज कर सकता मैं, बट मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि ये ऐड कर रखा है इसने, रिज ने। ठीक है, मतलब मेरे हाथ में ये है, जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा ना, वैसे वैसे एम की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, अब डिक्रीज होने से क्या होगा, आपकी लाइन की इक्वेशन जो है वो थोड़ी घूमेगी, स्विंग करेगी, या इधर या इधर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए, रिज रिग्रेशन में साइकिल ले लिया, लोड डेटा सेट, अब ये क्या है, फेक डेटा है। ठीक है, ध्यान रखना, अब मेरे पास अभी डेटा नहीं हो मान लो, तो साइकिल कहता है कि यार आपने मशीन लर्निंग सीखनी है, कोई बात नहीं, मैं आपको डेटा प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, क्लीन डेटा देता हूँ आपको, ठीक, बस आप काम करो, सीखो मशीन लर्निंग के मॉडल सीखो, ना कि क्लीनिंग सीखो। ठीक है, क्लीनिंग वाला पार्ट तो आपको पता है कैसे करना है, बट अभी के लिए वो कहता है चलो सीख लो, डेटाबेस मैं दे देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा, साइकिल डॉट डेटा सेट इंपोर्ट कर दो, लोड डायबिटीज का डेटा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा मैं इस डेटा को। अब आप कहोगे और कौन कौन से तरह के डेटाबेस होते हैं? ठीक है, याद है आपको, उसमें भी थे, क्या बोलते हैं, सीबॉन के अंदर थे, याद है किसी को? सीबॉन में हम गिटहब पे जाते थे, गिटहब पे मिलता था हमें, जहां पर डेटा पड़ा होता था सीखने के लिए। पता नहीं याद है कि नहीं है आपको। चलो, और डेटा सेट देखना है तो आप ये सर्च कर सकते हो, या फिर एक काम कर सकते हो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जाके चेक कर सकते हो कि और कौन कौन से डेटा है जिसमें मैं पंगे लेके देख सकता हूँ। ठीक है, आप रन करना, यहाँ पे आपको दुनिया भर के डेटा मिल जाएंगे। ठीक है, ये रे, फेक डेटा बनाने के लिए भी बना रखा है, जनरेट कैसे करना है, और भले बनाए भी दे रखे हैं आपको। ठीक है, जैसे क्लीन डेटा होम, डंप सीएसवी लाइट, यहाँ पढ़ लेना। ठीक है, वेरे ये देखो, ब्रेस्ट कैंसर का भी है, डायबिटीज का भी है, जो मैंने भी लोड करना है। ठीक है, ये वो डेटा है, इतने सारे आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, बढ़िया। तो मैंने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने स्टोर कर लिया। ठीक है, उसको अब मैंने डेटा को जब रन करा, तो मेरे पास कुछ आया ऐसा डेटा जो मेरे समझ के बाहर था बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि ये हो गया बहुत ज्यादा मिक्स सा। ठीक है, तो सबसे पहला काम करना है, इसको सुधारना है, मतलब सुधारना इन द सेंस कि इसको पढ़ने के लिए बनाना है, रीडेबल फॉर्मेट में बनाना है, जो आपको बना के देगा डेटा फ्रेम। याद है पांडास का डेटा फ्रेम अगर आपको? ठीक है, पांडास का डेटा फ्रेम है। ठीक है, तो वो कैसे वर्क करेगा इसमें? इसमें आपको लिखना है, डेटा तो है ही आपके पास। ठीक है, डी डॉट कीज लिख लेना। ठीक है, अब सॉरी, रन कर दिया, कीज होगा शायद, आई थिंक। ठीक है, ये सारे कीज हैं। ठीक है, इसके अंदर से सारी कीज आ गई, कीज मतलब डेटा किसमें पड़ा है, इसमें पड़ा है। टारगेट, टारगेट क्या था आपका?
प्रिडिक्ट करना है, ठीक है, कि भाई है कि नहीं है डायबिटीज उसको, ठीक। उसके बाद है फीचर नेम, कि फीचर कौन कौन से रखे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फीचर नेम मतलब कॉलम के नेम है यहाँ पे। ओके। तो मैंने पांडास तो इंपोर्ट कर ही लिया था, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम, ठीक है। इसके अंदर मैंने अगर कल्ला डेटा पास कर दिया, ठीक है, ये तो वैसे कि सारा ही है, पर इसके अंदर मेरे को क्या करना है, इंडेक्सिंग करनी है बेसिकली। देखो मैं समझा देता हूँ आपको। डेटा, स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन अगर आप ये लिखोगे, ठीक है, ये आपको इंडेक्सिंग करके आपको ये बता देगा डेटा आ गया यहाँ पे, मतलब जैसे डिक्शनरी में करते थे नॉर्मली, की देते थे वैल्यू आ जाती थी, ठीक है। सेम वेयर एज मैं ये भी यही चीज यहाँ पर करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन इसके अंदर दे दूंगा मैं डेटा निकाल दो, मतलब ये वेरिएबल यार थोड़ा सा ना आपको कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, डेटा डेटा कर रहा हूँ मैं। डीएफ ले लेता हूँ उसको, ठीक है। डीएफ रन कर लो, इसके अंदर भी डीएफ ले लेते हैं। अब डीएफ के अंदर है कॉलम्स के नाम जिनके अंदर है बहुत ज्यादा डेटा, इसके अंदर अलग है, इसके अंदर अलग है। जैसे मैं डीएफ लिखूं, डीएफ डॉट डेटा, तो आपके पास डेटा आ जाएगा। अगर टारगेट लिखूंगा तो 01 में आ जाएगा, आई थिंक टारगेट 01 है, ठीक है। ये देखो, नहीं 01 नहीं है, नंबर्स में है, ठीक है। ये कौन सी प्रॉब्लम हुई, रिग्रेशन प्रॉब्लम है, वो भी रिग्रेशन, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन के अंदर, लीनियर सॉरी रिग्रेशन प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, सुपरवाइज के अंदर। क्योंकि टारगेट भी हमारे पास है, अगर टारगेट नहीं होता तो कौन सी प्रॉब्लम होती है, अगर टारगेट नहीं दिया होता हमें डेटा में। हेलो। वो होती, है। एक और होते थे जिसमें 01 था। नहीं वो नहीं होती, वो कैटेगरी है, कैटेगरी या क्या बोलते हैं उसको, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है। एक ये सुपरवाइज के अंदर आता है, अनसुपरवाइज होता फिर ये डेटा। हम्म। अनसुपरवाइज में आपको टारगेट नहीं मिलता, ठीक है। 01 में होता टारगेट आपका, तो उसको मैं क्या बोलता, क्लासिफिकेशन, वो भी सुपरवाइज के अंदर, ठीक है, ठीक। बढ़िया। तो मैंने इंडेक्सिंग कर ली और मैंने यहाँ पास कर देना बस, अब सिंपली जैसे डेटा डेटा से आ गया, रन करते हैं, ये लो, ठीक है। पढ़ा जा रहा है, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, अगला काम, कि यार मुझे कॉलम भी चाहिए, मेरे को नाम नहीं पढ़े जा रहे इससे कौन सी क्या चीज है, तो आप कॉमा देके कॉलम्स लिख लेना, कॉलम्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स में। अब कॉलम चाहिए होंगे आपको, है ना। तो उसका नाम क्या रखा हुआ है, फीचर्स, फीचर नेम, फीचर नेम, ठीक है। तो डीएफ डॉट फीचर नेम लिख देना आप यहाँ पे, डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख लेना, ये लो, रन करना। अब कॉलम्स के नाम भी आ जाएंगे आपके पास, ठीक है, जिसमें एज है, सेक्स है, बीएमआई है, बीपी है, और ये कुछ फीचर के नाम दिए जो हमें बताया नहीं कि S1 S2 क्या होता है, ठीक है, हाइड करे हुए हैं हमसे। बढ़िया। ये हो गया। अब इसको मैं रख लेता हूँ डीएफ के अंदर, कि यार चलो डेटा फ्रेम तो बन गया, पढ़ा जाएगा अब, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, टारगेट भी ऐड कर लेता हूँ, नहीं तो मेरे को गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि मेरा टारगेट तो ऐड ही नहीं करा। टारगेट मैं ऐसे ऐड कर लेता हूँ, इक्वल टू, असाइन कर देते हैं, ये नाम रखा टारगेट, ठीक है। और लिख देंगे डीएफ डॉट, ओ सॉरी सॉरी, अपडेट मार दिया मैंने। अब डीएफ में डेटा आ चुका है, टारगेट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, मतलब डीएफ में डेटा आ गया, ये नहीं रहा वो वाला जो लोड था, इसलिए डी लिखना चाहिए था, सही था, डी लिख रहा हूँ, ठीक है। डी के अंदर टारगेट था, बढ़िया। और इन सब में डी डी लिखना पड़ेगा, डी एंड डी, ठीक है। हाँ, इसका अब लिख लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, डी का टारगेट निकाल के दे दो मुझे, जो कि मैं डीएफ में स्टोर कर लूंगा, सो दैट मैं इजीली देख पाऊँ, ठीक है। अगर मैं आपको अब डीएफ दिखाऊं, तो आपके पास कुछ ऐसा डेटा होगा विद टारगेट, कि बेसिकली इस फीचर के ऊपर ये प्रिडिक्शन हो रही है, ठीक है। इसके ऊपर मतलब प्रिडिक्शन नहीं, ये एक्चुअल में डेटा है, आपको प्रिडिक्ट करना है, इसके क्लोज आना चाहिए, बस मुझे इसके क्लोज आना है, एग्जैक्ट नहीं होना 151, इसके आसपास आना है, ठीक है मुझे। मेरा मतलब मेन गोल ये है, लाइन को मतलब इसके आसपास लेकर आना है, टारगेट जो प्रिडिक्शन होगी तो इसके क्लोज आनी चाहिए, बढ़िया। अब मैंने क्या करा, एक्स और वाई वही अलग अलग, ये तो पता होगा आपको, डीएफ के अंदर है ना। डीएफ डॉट लिख रहा हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं इंडेक्सिंग के लिए, वो आपके ऊपर है। देखो डीएफ के अंदर निकाल दो मुझे सारे कॉलम्स, और फिर उसके बाद डीएफ डॉट दिस, ठीक है। डेटा नहीं लिख सकता अब मैं इसके अंदर, मुझे इसको ब्रैकेट करके डबल, ये तो एक काम करते हैं, ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप करके मैं एक कॉलम डिलीट कर दूंगा जिसका नाम है टारगेट, क्योंकि मेरे को एक्स में टारगेट नहीं चाहिए होता, और दूसरे में रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें एरर आ गया, क्योंकि एक्सेस भी देना होता ड्रॉप के साथ, कॉमा एक्सेस, आई थिंक 0 या 1 दोनों में से एक है, ठीक है, 1 होगा, 1।
बढ़िया, 1 है, ठीक है, 0 मत देना। उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करोगे, आपको पता है। मैंने लीनियर रिग्रेशन ट्रेन करा, फ्रॉम लीनियर इंपोर्ट कर दो लीनियर रिग्रेशन। देन फिट करेंगे एक्स ट्रेन पे और वाई ट्रेन पे, रन करा, बढ़िया। उसके बाद प्रिडिक्शन जो है मैंने इसमें रख ली, ठीक है, एल जो वेरिएबल है मेरा, डॉट प्रिडिक्टेड टेस्ट डेटा, टेस्ट डेटा जो मैंने अलग से रखा था उससे टेस्ट करवाते हैं, और प्रिडिक्शन इसमें स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरे को चेक करना है, तो मैं क्या किसका यूज करूंगा, साइकिल डॉट मैट्रिक्स का। इंपोर्ट कर दो आर टू स्कोर, कॉमा, मीन स्क्वेयर्ड एरर, ठीक है, दो चीजें मैंने उठा ली। अब ये मुझे ये बताएगा कि कितना आपका एरर आ रहा है, और इसको मुझे 0 के क्लोज रखना होता है। ये मुझे बताता है कि यार कितना बढ़िया मॉडल आपका, तो इसको मेरे को 1 के क्लोज लेके जाना होता है, ठीक है। तो मैंने आर टू स्कोर में लगाया वाई टेस्ट एक्चुअल डेटा, और प्रिडिक्शन, जो प्रिडिक्शन आई है वो डाल दी मैंने, ठीक है। ये मेरे को बताएगा क्या रिजल्ट आ रहा है, और उसके बाद एनपी डॉट स्क्वायर रूट लगा दिया, मीन स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट कर दिया, ठीक है, जो मेरे को एक्चुअल में बताएगा रन करके कितना डिफरेंस आ रहा है। ये देखो 51 तो मेरा वो हुआ लीनियर रिग्रेशन में, 51 मेरा क्या आ रहा है, एक्यूरेसी आ रही है, और आरएमएससी कितना आ रहा है, 48 का, 48 मतलब इतना आपको डिस्टेंस एरर आ रहा है, ठीक है। बेसिकली इसको मुझे 0 के क्लोज लेके जाना है, बढ़िया। सिंपल लीनियर लगाया तब, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मतलब मल्टी लीनियर रिग्रेशन, ऑब्वियसली इतने सारे कॉलम्स हैं, मल्टी होगा। बेसिकली इसकी इक्वेशन पता है कैसे दिख रही होगी, मैं बना देता हूँ वैसे तो। देखो y इक्वल्स टू, एज है ना, m तो आएगा ही आएगा, एज आ जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस x, मतलब x की जगह पे एज लिख दिया, ठीक है। उसके बाद m, ये वाला वेरिएबल, ठीक है, प्लस m बी एम आई, समझ रहे हो। बेसिकली सबके m मेरे को कम कर लिया ना मैंने, अपने आप ही अपनी जो लाइन है उसको घुमा फिरा दूंगा, ठीक है, यूजिंग रिज। अब मैंने इंपोर्ट कर रहा है साइक्लन से रिज, ठीक है। इसके अंदर मैंने डाला अल्फा इक्वल टू 0.1, अल्फा याद है आपको, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, उसके अंदर था ये वाला, ठीक है। इसकी वैल्यू कम ज्यादा करने से ये आपका जो लाइन है मूव करेगा, ठीक है। जैसे मैंने अल्फा की वैल्यू बाय डिफॉल्ट देख लो, शिफ्ट टैब दबाओगे ना बाय डिफॉल्ट भी बता देता आपको, शिफ्ट टैब अभी चल नहीं रहा आई थिंक। इसके बीच में ना कर्सर रख देना कभी भी, अगर आपको पढ़ना जानना हो कि क्या लिखा है, ठीक है। शिफ्ट टैब दबाओगे ना आ जाता है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, चलो अभी छोड़ो। अभी एक पैरामीटर जिसका नाम है अल्फा, इसमें मैंने रखा 0.1, ठीक है, अभी के लिए 0.1 लेके चलते हैं। अब मैंने फिट करा एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन को, ठीक है, रन करते हैं, बढ़िया। फिर उसके बाद प्रिडिक्शंस करी, सेम फॉर्मूला बिहाइंड द सीन उसके वही लीनियर रिग्रेशन ही लगा हुआ है, ठीक है। बस अल्फा वाली टर्म ऐड कर दिया उसने रिज बनाने के लिए, ठीक है। रिज का काम क्या है कि ऐसा आंसर बनाना है जो बिल्कुल ही एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, आसपास होना चाहिए उसके, बढ़िया। रन करते हैं, आउटपुट देखते हैं, 52 आ रहा है, ठीक है, बढ़िया। देखो थोड़ा इंक्रीज हुआ एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है, और भी हम लेके पंगे कर सकते थे, ठीक है, इसके अंदर। ओके, ओवरफिटिंग एंड अंडर फिटिंग समझाने के लिए, देखो आर टू स्कोर तो समझ आ गया आपको। ओवरफिटिंग अंडर फिटिंग समझाने के लिए मैंने कुछ डेटा फेक बनाया आपके लिए, ये नॉन लीनियर डेटा है, ठीक है। इस पे आप नॉन लीनियर डेटा है, सबसे पहले तो आपको पॉलिनोमियल लगाना है, लास्ट टाइम जो लीनियर में बताया था मैंने, ठीक है। पॉलिनोमियल रिग्रेशन लगेगा फिर जाके आप काम कर पाओगे, राइट। तो मैंने क्या करा, पाइपलाइन और पॉलिनोमियल निकाले। पाइपलाइन में मैंने बोला कि पॉलिनोमियल लगाओ, फिर रिज रिग्रेशन का इस्तेमाल करना, जो अल्फा यूजर देगा, और x1 और x2 आपका डेटा है, ठीक है, उसको देके फिट करके मॉडल प्रेडिक्ट करवाना है। बेसिकली मैंने रन करा विथ फेक डेटा, और इसने x1 x2 का एरर दे दिया, कुछ रन नहीं करा मैंने, हाँ ये शायद आई थिंक रन नहीं करा। ठीक है, ये लाइन बनी कुछ, इससे आपको समझ आएगा कि जब अल्फा की वैल्यू 0 है, याद रखना जब अल्फा की वैल्यू 0 होगी ना, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ही यूज हो रहा होगा फिर, ठीक है। फिर आपका रिज में नहीं है, लासो में है। चाहे बेशक रिज के अंदर आपने अल्फा इक्वल टू 0 लिखा है बेशक, पर वो इंटरनली लीनियर रिग्रेशन को यूज करेगा, जैसे ही आपने अल्फा की वैल्यू 0.1 से भी बढ़ा दी ना, तभी वो रिज में आ जाएगा। तो मैंने तो ज्यादा जानबूझ के 2200 करी है, जिससे आपको आइडिया लगा पाऊं कि क्या हो क्या रहा है इस लाइन में, ठीक है। जैसे रेड लाइन देख लो, ये रही, बीच में से निकल के जा रही है, बढ़िया, ठीक है। कुछ है जो ओवर फिटिंग हो रही है, ओवर फिटिंग, लाइक ये ग्रीन नहीं, ओवर फिटिंग तो ग्रीन वाली भी नहीं कर रही है वैसे तो, ठीक है। ब्लू वाली तो अंडर फिटिंग कर रही है, क्योंकि इतने सारे डेटा को मिस आउट कर रही है वो, देखो इतने सारे डेटा को मिस आउट करके जा रही है वो, ठीक है। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला इसको छोड़ देना, हाउ डज वर्क, कैसे वो काम कैसे करता है, वही अल्फा वैल्यू ऊपर नीचे करने से काम करता है, ठीक है। ओके, ये मेक रिग्रेशन मैंने डेटा सेट में से अब उठाया, मेक रिग्रेशन वाला फंक्शन। अब ये क्या करता है, ये आपको एक सिंथेटिक डेटा बना के देता है, फेक डेटा बना के देता है, ठीक है। जिसके लिए मैंने नंपाई पांडास का यूज करा, और एक्स वाई कॉमा मेक रिग्रेशन में मैंने पाया सैंपल 100। इसका मतलब क्या है, 100 रोज चाहिए आपको, 1000 लिखने 1000 लिख देना, 10,000 चाहिए 10,000 लिख देना, ठीक है। मैंने साथ में बताया कि कितने फीचर चाहिए, मैंने कहा एक, एक ही कॉलम चाहिए बेसिकली, एनफोटिव एक, टारगेट भी एक, और नॉइज डाल दी कुछ फेक,
मतलब थोड़ा डेटा बनाने के लिए, ठीक है, रन कर दो उसको एक बार। ओके। फिर आपको डेटा दिखाया मैंने, कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, एक्स और वाई पे प्लॉट करके। बढ़िया, लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट करते हैं हम। और याद है आपको, मैंने आपको बताया था कि लाइन बनती है इसके अंदर, ठीक है। और ये है कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है, एम। और इंटरसेप्ट का मतलब होता है सी। ठीक है, एम की वैल्यू डिक्रीज करनी है, मेरा काम ये है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कैसे वर्क कर रहा है आपका रिज रिग्रेशन इंटरनली, ठीक है। तो लीनियर फिट करा, कॉफिशिएंट देखा एलआर का कि कॉफिशिएंट कितना आ रहा है और इंटरसेप्ट कितना है, ठीक है। तो देखो, कॉफिशिएंट आ रहा है 27, मतलब मुझे 27 से नीचे लेके जाना है, जितना लेके जा सकता हूँ। मतलब बिल्कुल भी जीरो भी नहीं कर सकता मैं। जीरो कर दोगे तो क्या होगा, वो एज वाले के साथ एम मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अगर एम ही जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो जाएगा फिर तो कोई डेटा के साथ कोई सेंस ही नहीं बनेगा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू देखो 10 करी जब मैंने, तो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। अल्फा की वैल्यू और बढ़ा के देख लो, 15 कर लो, देखो 23 हो गया, ठीक है। ऐसे कम होती है अल्फा की वैल्यू, ऊपर नीचे करने से कम होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू जो मैंने 100 करी, देखो सीधा 12 पे आ गया, ठीक है। मतलब अल्फा की वैल्यू बढ़ाने से एम प्रोपोर्शनली कम होता है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। अब मैं तीनों लाइंस को, जो मेरी प्रिडिक्शन हुई है ना, नॉर्मल, रिज एंड दिस, तीनों प्लॉट करिए। अब देखो यहाँ पे जो रेड वाला है ना, लीनियर रिग्रेशन बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि डेटा भी आपका लीनियर ही था, इसलिए मेरी मॉडल बढ़िया बड़ा बढ़िया से काम कर रहा है, ठीक है। अल्फा मैंने जब 10 करा तो वो भी ठीक ठाक था। जब मैंने 100 करा ना, तो ओवरफिटिंग की केस में चला गया। ओवरफिटिंग क्या मतलब, डेटा को स्किप करना स्टार्ट कर दिया इसने, ठीक है। और घुमा देते, लाइन और घूम जाती है इसकी पूरी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। बढ़िया। रिज रिग्रेशन यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट, ग्रेडियंट डिसेंट क्या है, किसी को आइडिया, बताया था मैंने ये भी। क्या होता एस टी आर। है एस एस जी आर। एस जी आर क्या है, एस डी डी, स्कोचिकेट एस जी डी। ग्रेडियंट डिसेंट। हाँ भाई एस स्कोचिकेट जी डी। ग्रेडियंट डिसेंट, एस टी आर नहीं है, कुछ एस था मैं भूल गया। जी आर सर, एस जी आर हम्म। सर। पर करता क्या है ये, ये वो करता है वैल्यू कम वैल्यू कम। उसकी, क्या कहते हैं वापस उसे, चलते हैं एक बार। एरर। एरर या, जिसको नहीं समझ आया उसको देख लेते हैं इन। एरर कम करता है, वही वही है ना सर ये। इजी वे, वो जो मीन स्क्वेयर्ड एरर आता है ना, उसको कम करने का काम आता है। लोएस्ट पॉइंट ढूंढता है एरर के लिए, ठीक है। देखो, ग्रेड डिसेंट एक मेथड है यूज इन मशीन लर्निंग टू फाइंड बेस्ट वैल्यू फॉर द ऑफ अ मॉडल पैरामीटर्स, ठीक है। लाइक वेट इन अ न्यूरल नेटवर्क, और बाय मिनिमाइजिंग एरर्स, एरर को मिनिमाइज करने का काम करता है बाय, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपको बेटर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। सुपर सिंपल एक्सप्लेनेशन, इमेजिन यू आर स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ हिल, ठीक है। लाइक एरर है वो, मान लो यहाँ खड़े हो आप, एरर है। अब इसको कम करने के लिए मुझे क्या करना, योर गोल इज टू रीच द बॉटम, यहाँ है विल की, ठीक है, लोएस्ट एरर। यू डू दिस बाय लुकिंग एट द स्लोप, ठीक है, टेकिंग स्मॉल स्टेप्स डाउन हिल, नीचे की तरफ आओगे, एंड रिपीट अंटिल यू रीच द लोएस्ट पॉइंट, मिनिमम एरर तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपको नीचे को आना है, ठीक है। और उसके लिए तो स्केचकट ग्रेडियंट डिसेंट है ये। क्यों यूज करें, द टू ट्रेन मॉडल लाइक लीनियर रिग्रेशन, न्यूरल नेटवर्क, इनके ऊपर काम आता है, मतलब ट्रेन करने के काम आता है लीनियर रिग्रेशन और न्यूरल नेटवर्क, अभी हम पढ़ रहे हैं ये। To minimize the error, it work even when you have lot of data and complex functions, ठीक है। Example, training a model predicting house price. Gradient descent will adjust the model again and again to reduce the difference between the predicted price and actual price, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके एक्चुअल प्राइस में था 1 करोड़, आपका मॉडल बोल रहा है 10 रुपए, ठीक है। तो इसका ये तो बहुत ज्यादा एरर आ गया इसके बीच का, इसको कम करने का काम करता है ग्रेडियंट डिसेंट। और वेयर एज जो आपका रिज है, वो ओवरफिटिंग से बचाने का काम आता है, ठीक है। लोड करा डेटा, फेक डेटा वही सेम बनाने के लिए, लोड डायबिटीज का डेटा, R2 स्कोर ले लिया, एनपी ले लिया, नमपाई, ठीक है। इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने सबसे टॉप पे इंपोर्ट कर रखा है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे पता नहीं लिख रखा है बस। एज इट इज लिख देना, ये आपको ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं, आपको पता है अब। एक्स और वाई इसमें से निकाल लिया मैंने, ठीक है। एस जी डी रिग्रेसर नाम से हमारे पास क्या एल्गोरिदम है, इसका काम होता है रन करना, ठीक है। इसको रन करा, और इसमें मैंने क्या दिया, पेनल्टी L2, मैक्सिमम आइट्रेशन 500, और ईटा दे दिया ये, ठीक है, लर्निंग रेट दे दिया ये, अल्फा दे दिया ये, ठीक है। बेसिकली कर क्या रहे, L2 का मतलब क्या होता है, रिच, ठीक है। तो मैंने पेनल्टी L2 लिख देना, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, इंटरनली एल्गोरिदम खुद लगा लेगा, ठीक है। मैंने बोला 500 बार चलाओ उसको, 500 बार में देखो सबसे लोएस्ट पॉइंट कहाँ मिलता है, कितनी स्पीड से चलाना है, ये ईटा दे दिया विद लर्निंग कांस्टेंट, ठीक है। अल्फा की वैल्यू
L2 के लिए ये सेट कर दी मैंने, 500 बार चलाओ और इतनी सेट करके रखना इसको। ठीक है, ये आपको और ज्यादा बढ़िया रिजल्ट देने की ट्राई करता है। ठीक है, जैसे ये देखो, अब ये है क्या, एम की वैल्यूज हैं। ठीक है, कॉफिशिएंट देखा ना। अब एम, इतने सारे एम क्यों आ गए? क्योंकि आपके कॉलम भी इतने सारे थे ना, डायबिटीज के अंदर 5-7 थे। तो वो सारों के बता रहा है आप, ठीक है, 1 2 3 4 5 करके बता रहा है। वेयर एज रिज भी यूज करोगे, अल्फा की वैल्यू दी, मैक्स आइट्रेशन दिया, सॉल्वर दे दिया ये। तो सेम चीज ये भी कर सकते हो, रिज में भी मतलब सेटिंग्स करनी होती है, ये सेटिंग्स ही हैं आपके पास, कम कम ज्यादा कर सकते हो इनको आप। उसके थ्रू आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखो, R2 स्कोर 15 आ रहा है, बहुत कम। ठीक है, ये थोड़ा बेटर है फिर भी रिज रिग्रेशन से, रिज SGD ज्यादा बेटर है। 38 आ रहा है, R2 स्कोर कम नहीं होना चाहिए, वे 1 के क्लोज आना चाहिए। ठीक है, क्यों इफेक्ट करता है ये हम नहीं देखेंगे, इसकी जरूरत है नहीं हमें, क्यों मतलब क्या इफेक्ट करता है, क्यों इफेक्ट करता है। ठीक है, इस चीज को तुम देखेंगे, इम्पैक्ट ऑन बायस एंड वेरिएंस। ये मैं बता दूंगा कि बायस और वेरिएंस क्या होता है, और क्या रेगुलेशन इफेक्ट लॉस फंक्शंस। और देखो, ये जानना जरूरी इंपॉर्टेंट है, बायस और वेरिएंस क्या। ठीक है, बायस एंड वेरिएंस आर टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मशीन लर्निंग दैट रिलेट टू द परफॉर्मेंस एंड जनरलाइजिंग एबिलिटी ऑफ अ मॉडल। Regularization technique are used to control these factors in a model, particularly in the linear models, ridge and lasso में यूज होता है। बायस क्या होता है, रेगुलेशन कैन रिड्यूस द बायस टू सम एक्सटेंट, allowing the model to fit the model more closely while still imposing a penalty on overly complex models। वेरिएंस क्या है, regulation help reduce the variance by controlling the magnitude of coefficient and disclose overfitting, ridge and lasso both achieve this by different mechanism। ट्रेड ऑफ होता है हमारे पास इन दोनों के बीच का। ठीक है, वो आंसर आना चाहिए बेसिकली, फाइंडिंग द राइट बैलेंस इन द क्रिटिकल फॉर गुड मॉडल परफॉर्मेंस। राइट बैलेंस चाहिए होता है। ठीक है, ये कोड मत करना, जो मैंने ऊपर तक बताया बस उतना ही करना आपको। ओके, लासो आ गया, ये हम कल देखेंगे एल्गोरिथम। ठीक है, बहुत है आज के लिए, लासो रिग्रेशन कल देखेंगे हम। ठीक है, मैं भेजता हूँ इसको।